इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में बर्फ से ढकी चोटियां और घुमावदार रास्ते छिपाए बैठे हैं एक ऐसी जगह जो आज भी बिल्कुल अनटच्ड फील होती है। मोनेस्ट्रीज जहाँ सिर्फ शांति गूंजती है, झरने जहाँ बादल भी रुक जाते हैं, एक पुराना आयरन ब्रिज जो अनसुनी कहानियाँ सुनाता है, और एक लेक बर्फीले पहाड़ों के बीच जो सिर्फ खूबसूरती नहीं, जिसे देख के खामोशी सी महसूस होती है। ये है अरुणाचल प्रदेश, रॉ, रियल एंड अनटच्ड। ईस्टर्न हिमालयाज के बीच एक मोनेस्ट्री जो क्लाउड्स के ऊपर बसी है, और नीचे पूरा दिरांग वैली जहाँ तक नज़र जाए। इतना सरियल व्यू लगता है जैसे नेचर ने खुद पेंटिंग बनाई हो। सो गाइस, अभी मैं पहुंच गई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे, वो है दिरांग मोनेस्ट्री। भाई साहब, क्या लोकेशन है! आजू बाजू सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं और इतना ग्रीनरी दिख रही है, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ। और इतना पीसफुल और इतना सुकून मिल रहा है ना यहाँ आके कि मुझे लग रहा है मैं बस कुछ नहीं करूँ, सिर्फ बैठे बैठे बस देखती रहूँ और ऐसे पूरा दिन निकल जाए। इतनी खूबसूरत मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री के बाद एक खूबसूरत और सीनिक जर्नी शुरू हुई, जहां हर मोड़ पे नज़ारे रुकने को कह रहे थे। इन खूबसूरत नज़ारों के बीच से गुजरते हुए हम पहुंचे मंडला टॉप पे। दिरांग के एक कोने में छुपा हुआ एक ऐसा व्यू पॉइंट जहां 108 स्तूपास एक परफेक्ट सर्कल में हिमालयाज की तरफ देख रहे हैं। ये है मंडला टॉप। ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं, एक स्पिरिचुअल ज्योमेट्री है जहाँ नेचर और फेथ दोनों का परफेक्ट अलाइनमेंट मिलता है। ये जो है इसे मानी बोलते हैं, और ऐसे 108 मानी बने हुए हैं। इस पे लिखा हुआ है ओम मानी पेमे हूँ, जो बुद्धिज्म में बहुत ही बड़ा मंत्र है। और मेरे पीछे बुद्धा का स्टैचू भी है, जो बहुत बड़ा स्टैचू है एंड बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मस्त ठंडी भी है यहाँ पे, इतनी ठंड है कि मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। फिर हम पहुंचे इंस्टा फेमस सांगती वैली, एक छोटा सा मोम्पा विलेज विद वुडन हाउसेस, शीप फार्म और रिवर साइड स्टेज जो काफ़ी पीसफुल है। अगर आपको नदी के किनारे स्टे का वाइब चाहिए तो यहाँ एक नाइट रुकना वर्थ इट है। अभी मैं सांगती वैली में एक ब्रिज के ऊपर खड़ी हूँ और नीचे से सांगती रिवर फ्लो हो रही है एंड आजू बाजू पूरी लश ग्रीनरी है। मेरे लिए तो ये काफी नया एक्सपीरियंस है। जो पानी फ्लो हो रहा है उसकी हल्की हल्की आवाज भी आ रही है जो काफी सूदिंग लग रही है। अगले दिन का प्लान सिंपल था। दिरांग से सेला पास होके जंग वाटरफॉल को एक्सप्लोर करके तवांग पहुंचना था, लेकिन पहाड़ों का प्लान कुछ और ही था। रास्ते में मिला एक ऐसा सीन जो ना हमने सोचा था ना एक्सपेक्ट किया था। मस्त स्नोफॉल हो रही है। अभी सेला पास यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है एंड देख सकते हो कितनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है। ये मेरी लाइफ की पहली स्नोफॉल है।
थोड़ी देर स्नो में वक्त बिताने के बाद हमने कुछ ब्रेथ टेकिंग ड्रोन शॉट्स लिए। कभी सोचा नहीं था कि नेचर इतना सिनेमैटिक हो सकता है। ये वो मोमेंट था जहां आंखों ने देखना बंद कर दिया था और मैं सोचने लगी, क्या ये सच में हो रहा है? सो गाइज हम ऑलमोस्ट सेला पास पहुंच गए थे, लेकिन स्नो की बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है इसलिए आइस जम गया है एंड बहुत सारा शायद आगे ट्रैफिक हो गया है, इसलिए हम यहाँ से यू टर्न लेके सेला टनल से जाने का सोच रहे हैं तवांग के लिए। शाम को लेट से हम पहुंचे जंग वाटरफॉल, जिसे नूरा रंग फॉल्स भी कहते हैं। 100 मीटर्स की हाइट से गिरता हुआ ये पानी एकदम सिनेमैटिक लग रहा था। इतना बड़ा वाटरफॉल सच में मैंने पहली बार देखा था। एक्चुअली अभी 6 बजे हम पहुंचे हैं, बट अगर 12 बजे से पहले आते तो यूजुअली यहाँ पे रेनबो दिखता है एंड पीछे देख सकते हैं कि कुछ लोग डांस कर रहे हैं। उससे मुझे याद आया कि यहाँ पे कोयला मूवी का एक सॉन्ग है, तन्हाई तन्हाई, वो भी यहाँ पे शूट हुआ था। अगले दिन की शुरुआत हुई तवांग के स्टे से। सुबह सुबह खिड़की के बाहर का व्यू देख के मज़ा ही आ गया। क्लाउड्स पहाड़ों के बीच बसा है ये खूबसूरत शहर और हम तैयार थे एक और एडवेंचर के लिए, जो था बुमला। इस ट्रिप के लिए हमने 2 दिन पहले ही टैक्सी बुक कर ली थी, जिसके चार्जेस थे 5500। ये जगह सेंसिटिव जोन में आती है तो लास्ट मिनट प्लान यहाँ काम नहीं करता। फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए हमने ये ट्रिप प्लान की थी। अभी हम बुमला पास जा रहे थे और रास्ते में बहुत सारे लेक है। अभी हम एक लेक पे रुके जिसका नाम है डिप्संग लेक और काफ़ी सुंदर लेक लग रहा है। मतलब मैंने तो पहली बार देखा है मतलब मैं हर बार बोल रही हूँ कि पहली बार देखा है। यस, मैंने ये सब कुछ पहली बार एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पे पीछे माउंटेन्स है और हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है अभी, तो और ज़्यादा मतलब वो क्या बोलो, ऑसम एक्सपीरियंस है ये। माउंटेन्स के साथ साथ यहाँ पे वेजिटेशन भी है, तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी नहीं होती है। एंड ये देखो पता नहीं वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा है, मस्त हो रहा है। बुमला जाते वक्त बीच में एक और स्टॉप लेते हैं और वो है संगेतसर लेक, जो एकदम मैजिकल है। लेक के लिए जैसे ही अंदर घुसोगे बहुत सारे टूरिस्ट मिलेंगे तो हमने क्या किया, थोड़ा और अंदर आके आए और यहाँ पे प्रॉपर वॉकवे बना हुआ है और हम थोड़ा और अंदर जा रहे हैं जहाँ पे कोई नहीं है। सो गाइज, पहले ये लेक नहीं हुआ करता था। 1971 में जब अर्थक्वेक हुआ था तो क्या हुआ था कि माउंटेन के कुछ पार्ट्स यहाँ पे नीचे गिर गए थे, उसके बाद लेक फॉर्म हुआ। अब यूजुअली लेक देखोगे तो उसमें ट्रीज नहीं दिखाई देते, लेकिन इस लेक में आपको ट्रीज भी दिखाई देंगे, जस्ट बिकॉज के पहले यहाँ पे फॉरेस्ट हुआ करता था। संगेतसर लेक को माधुरी लेक भी कहते हैं क्योंकि कोयला मूवी का एक सीन यहाँ शूट हुआ था जिसमें माधुरी दीक्षित थी। यहाँ एक छोटा सा माधुरी पॉइंट भी बना हुआ है।
ये है बुमला पास, इंडो चाइना बॉर्डर, 15,200 फीट की ऊंचाई पर। 1962 में यहीं से चाइनीज आर्मी ने अटैक किया था। आने के लिए परमिट चाहिए होता है जो एक दिन पहले मिलता है। यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी एक्सट्रीम है। बॉर्डर तक आर्मी ग्रुप में ले जाती है और वहाँ पे फोटोज वीडियोस अलाउड नहीं है। वहाँ चाइनीज सोल्जर्स भी खड़े होते हैं और इंडियन आर्मी आपकी फ़ोटो क्लिक करके फ्रेम करके भी देती है फॉर अ स्मॉल चार्ज। सो गाइस, मैं 15,000 फीट पे खड़ी हूँ बुमला पास पे एंड मेरे पीछे है इंडो चाइना बॉर्डर। वहाँ जाके आई हूँ एंड क्या एक्सपीरियंस था। मतलब इतनी ठंड लग रही है हमें और हमारे जो जवान हैं वो वहाँ पे ऐसे ही खड़े हैं। मैं सबको लाइफ में एक बार ये एक्सपीरियंस तो ज़रूर करना चाहिए, ये रेकमेंड करूँगी। बुमला पास से निकलकर हम चले गए चकसम ब्रिज, जहाँ पे हमारे अलावा आसपास और कोई नहीं था। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी जगहों पे काफ़ी कम लोग होते हैं। मोनपा लैंग्वेज में चक्स का मतलब होता है आयरन और जम का मतलब होता है ब्रिज, इसलिए इसको चकसम ब्रिज बोलते हैं। ऑफ कोर्स आयरन से बना हुआ है इसलिए। ये ब्रिज 700 साल से भी पुराना है और तवांग से अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने की जो जर्नी थी काफी सुंदर थी। बैकग्राउंड में आपको रिवर की हल्की हल्की साउंड भी आ रही होगी बिकॉज रिवर फुल फ्लो में बह रही है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, इस ब्रिज में कोई विजिबल जॉइंट्स नहीं है। कैसे बना अब तक एक मिस्ट्री है। और 1962 के वॉर में जब आसपास सब कुछ डैमेज हुआ, ये ब्रिज बिल्कुल सेफ रहा, एकदम अनडैमेज्ड। आज भी लोग कहते हैं ये ब्रिज एक इंजीनियरिंग वंडर है पहाड़ों के बीच। तवांग का नाम आते ही एक जगह सबसे पहले दिमाग में आती है और वो है तवांग मोनेस्ट्री। तो बस अगले दिन सुबह जल्दी उठ के निकल गए मोनेस्ट्री के लिए। सो गाइस, मैं अभी जहाँ पे खड़ी हूँ ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है एंड वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट। मैंने यहाँ आके एक मॉन्क से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा मॉन्क्स रहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ हायर स्टडीज़ के लिए बाहर गए हुए हैं। वैसे तो मोनेस्ट्री पीसफुली होती है, लेकिन मैं सुबह जल्दी आई थी तो मुझे नेक्स्ट लेवल पीसफुल और सीरीन लग रहा है। अंदर जाते ही जो सबसे पहले नज़र पड़ती है वो है 28 फुट टॉल गोल्डन स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, एकदम मैजेस्टिक और एकदम पीसफुल। ये मॉनेस्ट्री 10,000 फीट की हाइट पर बनी है, जहाँ से पूरी तवांग वैली का एरियल व्यू मिलता है और साथ मिलती है प्योर साइलेंस और स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग। मोनेस्ट्री के बाद हम पहुंचे जाइंट बुद्धा स्टैच्यू देखने। ये जो जगह है वो हिल टॉप पे लोकेटेड है। स्टैचू के पीछे आपको मस्त व्यू मिलेगा माउंटेन्स और क्लाउड्स का एंड इसके राइट साइड में आपको मोनेस्ट्री का भी बहुत ही सीनिक व्यू मिलेगा। अगर आपने तवांग की मोनेस्ट्री के पिक्चर्स देखे होंगे तो शायद वो यहीं से लिए होंगे। इतना सीनिक व्यू आ रहा है एंड जो आजू बाजू पूरे माउंटेन्स और क्लाउड्स का जो व्यू है इस जगह को एकदम ही मतलब ब्यूटीफुल बना देता है। तवांग को अलविदा कहने के बाद वापस जाते वक्त हमने लिया एक स्टॉप जो है सेला पास। 13,700 फीट की हाइट, स्नो कवर्ड रोड्स और फ्रीजिंग विंड्स। ये इंडिया का हाईएस्ट
मोटरेबल पासेस में से एक है और इसी के पास है एक ड्रीमी झील सेला लेक, जिसे लोग पैराडाइज लेक भी कहते हैं। ये है वो सेला पास जो बाकी के अरुणाचल प्रदेश को तवांग से कनेक्ट करता था। लेकिन विंटर के सीज़न में क्या होता था कि थोड़ा कम्यूट करने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए इसके नीचे ही सेला टनल बनाया गया है। अभी कोई भी सीज़न में तवांग जाने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये सिर्फ खूबसूरत जगह नहीं, इसके नाम से जुड़ी है एक इमोशनल कहानी। सेला एक मोम्पा लड़की जिन्होंने 1962 वॉर में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की मदद की थी, उनकी याद में ही ये पास और लेक का नाम सेला रखा गया। सेला लेक पे जब मैं आई तब पूरा फॉगी हो रखा था एंड जस्ट अभी फॉग क्लियर हुआ है तो पूरा व्यू दिख रहा है और इतना सुंदर लगा है। मतलब माउंटेन्स के ऊपर हल्की हल्की स्नो गिरी हुई है। लाइव स्नोफॉल नहीं हो रही है, लेकिन कल परसों जो हुई थी वो थोड़ी थोड़ी दिख रही है। एंड क्या व्यू लग रहा है यार, देखो जरा। ये सिर्फ एक स्टॉप नहीं, ये एक कहानी है जो बर्फ के बीच जिंदा है। इसी के साथ तवांग ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है, पर यादें वो हमेशा साथ रहेंगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, और ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।